बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ प्राइम टाइम बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ महविश निसार। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाजरीन, आपको बताएं कि सर्दियाँ आते ही एक और बहरान ने सर उठा लिया है और ये बहरान है गैस का। जी हाँ, चूल्हा जलाने के लिए गैस की फराहमी के लिए हुकूमत ने औकात मुकर्रर कर दिए हैं। गैस बहरान के हल का हुकूमत ने नुस्खा भी तजवीज़ कर दिया है और इस नुस्खे के मुताबिक सारिफीन को गैस सुबह, दोपहर और शाम को मिलेगी। यानी गैस ना हुई दवा हो गई। गैस बहरान का मामला सेनेट में भी जेर बहस रहा। और पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने सवाल उठाया कि LNG कार्गो स्कैंडल की तहकीकात क्यों नहीं हुई। नैब और ओगरा क्यों खामोश हैं? नए पाकिस्तान में तो आप खाना भी नहीं बना सकेंगे, क्योंकि गैस की कीमत में 300% तक खौफनाक इजाफा हो चुका है। शहरी रहमान के सवालात का जवाब देते हुए वफाकी वजीर तवानाई हिमाद अजहर ने कहा कि सर्दियों में गैस हफ्ते में 3 दिन नहीं बल्कि एक दिन में 3 बार मिलेगी। अब हम 350% देख चुके हैं इजाफा, खौफनाक होशरुबा इजाफा पाकिस्तान में गैस की कीमतों का। माशाल्लाह नया पाकिस्तान में आप खाना नहीं पका सकेंगे, वैसे भी चूल्हे ठंडे हो गए हैं लोगों के कीमतों की वजह से। जो LNG कार्गोस के बारे में इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, इस पर इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? नैब क्यों चुप है? किस स्कैंडल में मुलविस अपने आप को किया है इन्होंने, जिसकी इंक्वायरी होती रहेंगी। सिंध जो है 52% ऑफ द इंडस्ट्री पर्टिकुलरली टेक्सटाइल कराची में चल रही हैं, उनके पहिए ठंडे हो रहे हैं। 3 दिन सिर्फ लोगों को गैस मिलेगी। ये खबर अगर कहीं लगी है किसी अखबार में, अभी मैंने नहीं पढ़ी, ये गलत है। 3 दफ़ा हफ्ते में नहीं, दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा पहली मरतबा कोशिश कर रहे हैं कि हर रोज़ उसका एक बेंचमार्क होएगा, उसका एक विंडो होएगा। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। रशियन टीम जो है वो पिछले माह भी पाकिस्तान में थी और अब 2-3 दिन बाद दोबारा पाकिस्तान में तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारे उनके साथ हेड ऑफ टर्म्स भी तय हो गए हैं और अब शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के ऊपर बातचीत चल रही है और मैं समझता हूँ कि ये मामलात तेज़ी से अब आगे जा रहे हैं। LNG ख़रीदी जाती है वो PLL बोर्ड के ज़रिए ख़रीदी जाती है। नाज़रीन, सेनेट में गैस बहरान पर बहसो मुबाहिसे के बाद अंडे का फंडा भी शुरू हो चुका है। एक सेनेटर ने आवाज़ लगाई, हम्माद साहब सर्दियों में अंडा तो फ्राई हो जाएगा ना? हम्माद अजहर बोले, जी हो जाएगा। सेनेट में कैसे अंडा फ्राई हुआ आप भी देखिए। अंडा फ्राई हो जाएगा ना, अंडा फ्राई हो जाएगा ना। जी इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा बता दिया उन्होंने। अंडा फ्राई हो जाएगा बता दिया उन्होंने। अवाम का कहना है ये गैस ना हुई, डॉक्टर का तजवीज़ करदा दवा का नुस्खा हो गया। सुबह दोपहर शाम मुख्तलिफ शहरों में लोगों का कहना है सर्दियों में गैस की कमी का मसला नया नहीं है। हुकूमत को वक्त से पहले इस अहम मसले के हल के लिए इकदाम उठाने चाहिए थे। अवाम की मजीद क्या राय थी, आइए जानते हैं। 3 टाइम गैस आने का मकसद है क्या? ये वो हमें दवाई दे रहे हैं? मतलब इस तरह से तो नहीं होना चाहिए कि पूरे दिन 3 टाइम गैस। अगर कोई बीमार है और उसको वक्त बे वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो हम क्या करें? कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या हुकूमत आके हमारी मदद करेगी? ये तो कोई अमली इक़दाम नहीं हुआ मेरे हिसाब से। कम गैस बिल तो पूरे आते हैं इनके। इवन के अगर जिन घरों में गीज़र नहीं है उनमें भी बिल वही आ रहे होते हैं। हमारे बिल इतने ज़्यादा आए हैं, इवन के कोई गीज़र नहीं जला। रूटीन में आनी चाहिए गैस। इस तरह तो गरीब बंदा बेचारा मारा जाएगा ना। कैसे वो अपना खाना बनाएंगे, बच्चों को कैसे देंगे? गैस चली जाती है, बच्चे परेशान होते हैं, उनके खाना पकाने के लिए हम बैठे रहते हैं कि गैस आए, लेकिन गैस ही नहीं होती तो खाना कैसे पकेगा? क्या घर में भूखा मारना है क्या हुकूमत ने? 2 महीने से जलील हो रहे हैं, हमें तो गैस नहीं मिल रही। हम सिलेंडर चला रहे तो सिलेंडर भी हमें हर मरतबा रेट ज़्यादा ही लग के आ रहा है। गैस की टाइमिंग जो शेड्यूल्स बनाए जा रहे हैं अवाम के लिए, ये एक नया बम है अवाम के लिए। कोई ना कोई टेंशन देनी है अवाम को, कभी गैस की दे रहे हैं, कभी बिजली की, कभी पानी की दे।
अवाम की राय आपने जानी। सर्दियों में गैस की किल्लत कम करने का हुकूमती मंसूबा। काबीना कमेटी बराए तवानाई को पेश करना मंसूबे के मुताबिक दिसंबर से मार्च तक घरेलू सारिफीन को महदूद औकात में गैस फराहम की जाएगी। दिसंबर और जनवरी में गैस के मुमकिन शॉर्टफॉल को मद्देनजर रखते हुए मंसूबा बनाया गया है। इस बारे में तफसीलात जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा क्या मंसूबाबंदी की गई है? जी बिल्कुल, मुमकिन गैस शॉर्टफॉल के हवाले से हुकूमत ने मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। दिसंबर से मार्च तक जो है वो घरेलू सार्फिन को महदूद दिनों में गैस फराहम करने की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। घरेलू सार्फिन को दिन में सिर्फ 3 बार गैस फराहम करने का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। मनसूबा काबीना कमेटी बराए तवानाई को पेश कर दिया गया है। वजारत पेट्रोलियम की जानिब से घरेलू सार्फिन के लिए LNG डाइवर्जन को सिस्टम के ऑपरेशनल इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए कम से कम रखा जाएगा। साथ साथ जनवरी, फरवरी और मार्च में पाकिस्तान में LNG कम दस्तियाब होगी, ये कहना है ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का। दिसंबर में कुल शॉर्टफॉल जो है तकरीबन 22 MMCFD होगा। जनवरी में गैस का शॉर्टफॉल बढ़कर 137 MMCFD हो जाएगा। फरवरी और मार्च में शॉर्टफॉल दोबारा कम होकर 75 MMCFD हो जाएगा। जी शुक्रिया राना तारिक, आगाह कर रहे थे। सुई सदन गैस ने सिंध और बलूचिस्तान में 24 घंटे के लिए CNG स्टेशन की बंदिश का ऐलान कर दिया। सिंध और बलूचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन को 14 नवंबर सुबह 8 बजे से 15 नवंबर सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। तर्जमान सुई सदन गैस कंपनी के मुताबिक गैस फराहमी बंद करने का मकसद घरेलू सारिफीन की ज़रूरियात को पूरा करना है और घबराना नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी टीम को एक बार फिर ना घबराने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, कल के मैच में पुरएतमाद टीम जैसे ही खौफ की जानिब गई तो बॉलिंग गलत होने लगी। टीम आखिर तक पुरएतमाद रहती तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। इस बारे में मज़ीद जानते हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन के सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू से गुरेज किया। आज के इजलास में मईशत, महंगाई और अवामी रिलीफ के इक़दाम जो है वो ज़ेर बहस रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा अपनी टीम को एक बार फिर के आपने घबराना नहीं है और ये मशवरा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट मैच के दौरान अगर टीम जैसे ही खौफ की जानिब गई तो बॉलिंग गलत होने लगी। उनका कहना था कि टीम अगर आखिर तक पुरएतमाद रहती तो नतीजा मुख्तलिफ होता। उन्होंने कहा कि आप भी पुरएतमाद रहें और खौफ से बाहर रहें। बहुत जल्द जो वेलफेयर के हुकूमती इक़दाम हैं वो भी हम आवाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टीम से सवाल किया कि वेलफेयर कितने अच्छे काम हो रहे हैं, आवाम तक क्यों नहीं पहुँचा पा रहे। उन्होंने कहा कि लोगों को आसान अल्फाज में बताएं कि हुकूमत उनके लिए क्या कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आम आदमी का रिलीफ उस वक्त हुकूमत की तवज्जो का मरकज है और यही हमारा मरकज होना चाहिए। शुक्रिया फ़हीम, आगाह करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारों ने उनसे मुलाकात की और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ओवरसीज़ के मसाइल के हल के लिए हुकूमती इक़दामात पर इज़हार ख्याल किया। मज़ीद उनका क्या कहना था, दारुल हुकूमत रियाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उमैर अली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सऊदी अरब आमद, उम्रा की सआदत भी हासिल की। इस दौरान मक्का मुकर्रमा में PTI के ओहदेदारों ने भी उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि मरकजी हुकूमत के अलावा पंजाब हुकूमत भी समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल को हल करने के लिए संजीदा इक़दामात कर रही है। इसी सिलसिले में लाहौर में ओवरसीज हाउस का क़याम अमल में लाया जाएगा, जहाँ एक छत तले समुंदर पार हमवतनों के मसाइल हल किए जाएंगे। इस मौके पर PTI सऊदी अरब के सदर उज़ैर भुट्टा की क़यादत में दीगर ओहदेदारों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को उम्रा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की मुबारक दी और उन्हें वर्कर्स को दरपेश मसाइल से भी आगाह किया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। उम्रा की सआदत हासिल करने के बाद वज़ीर आला पंजाब आज वापस पाकिस्तान चले गए। सऊदी अरब में सिफारत पाकिस्तान में रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आला अफसरान की जानिब से कम्युनिटी मेंबरान समेत सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी गई। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में सिफारत खाना पाकिस्तान में मुनक्कद होने वाली ब्रीफिंग में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अरशद महमूद भट्टी ने बताया कि गुज़श्ता साल सितंबर में शुरू होने वाले रोशन डिजिटल अकाउंट में सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से 2,86,000 रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, जिनमें अब तक 2.7 बिलियन की रकूम मुंतकिल की गई हैं। उन्होंने कहा कोरोना की वजह से दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों तक रसाई मुमकिन नहीं थी, मगर अब मुख्तलिफ सिफारत खानों के जरिए रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आगाही वर्कशॉप्स और सेमिनार्स मुनक्कद किए जा रहे हैं ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा रोशन डिजिटल अकाउंट से रोशनास हो। उन्होंने कहा इनकी ख्वाहिश है कि सऊदी अरब के लाखों वर्कर्स रोशन डिजिटल अकाउंट का हिस्सा बने। सिफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी सुहेल वड़ाइच का कहना था कि हमारी कोशिश रहेगी कि सिफारत खाना पाकिस्तान रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से ज्यादा पाकिस्तानियों को उसकी जानिब राग़िब करे। ब्रीफिंग में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम ने सहाफियों समेत कम्युनिटी मेंबरान के सवालात के जवाबात भी दिए। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल मैच का टाकरा देखने के लिए सऊदी अरब में कम्युनिटी मेंबरान ने सहरा में बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखा। पाकिस्तानी बैटिंग इनिंग्स को खूब एंजॉय किया। मैच हारने पर कहा कि हम अपनी टीम के साथ खड़े हैं। उमैर अली की रिपोर्ट। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल मैच का टाकरा देखने के लिए सऊदी अरब में कम्युनिटी मेंबरान ने सहरा में बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखा और पाकिस्तानी बैटिंग इनिंग्स को खूब इंजॉय किया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज के नवाह में खुले सहरा में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच को देखा। पाकिस्तानी बैटिंग को हम वतनों ने भरपूर तरीके से इंजॉय किया और छक्के चौकों पर भंगड़े भी डाले और ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाजों के विकेटें गिरने पर भरपूर खुशी का भी इजहार किया। मैच हारने पर जीत का जज्बा लिए शायकीन क्रिकेट के चेहरे उतर गए। ताहम उनका कहना था कि क्रिकेट एक खेल है और मैदान में अच्छा खेल जीतने वाला ही जीतता है। ग्राउंड में जो अच्छा खेलता है वही जीतता है, पर हमारी कुछ गलती है जिसकी वजह से हम फाइनल नहीं खेल पाए। जज्बात तो हमारे इस टाइम बड़े मजरूह हुए पड़े हैं, लेकिन चले गेम का हिस्सा है ये। पाकिस्तानी टीम अच्छी खेली, बस आज हमारा दिन नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेला, वो जीत गया। अनफॉर्चुनेट हम ये आज मैच हार गए, लेकिन हमारे एक जो कैच ड्रॉप हुआ उसने मेरा ख्याल है वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। एनी हाउ, गुड लक फॉर ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ द गेम। इंशाल्लाह अगले टूर्नामेंट में तो करेंगे कि हम अपना जो खोया हुआ एजाज़ है वो वापस लें। यकीनन बहुत बड़ी यहाँ पे खुशी का मौका था अगर पाकिस्तान मैच जीत देता था, लेकिन कोई बात नहीं है, हार जीत खेल में होती रहती है। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक ऑस्ट्रेलिया, और हम इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ हैं हमसे मिसिंग हुई है, इंशाल्लाह उस पर काबू पाएंगे। पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने खूब कामयाबियां हासिल की, ताहम फाइनल में कारकर्दगी तवक्को के बरअक्स रही। इसके बावजूद हम अपनी क्रिकेट टीम के साथ हैं और मुस्तकबिल में कामयाबी के जज्बे से दोबारा मैदान में उतरेंगे। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के उबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं पाकिस्तानियों के अलावा दीगर ममालिक के फैंस ने भी पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है। पूरी दुनिया को खिलाड़ियों में और मैनेजमेंट में मुस्बत चीजें नजर आईं। हसन अली हमारी टीम की जान और रूह है जिसने पूरे टूर्नामेंट में हरीफों को मुश्किल में डाले रखा। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सकलैन मुश्ताक का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। में आपने खुद कहा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले, सारी चीज़ें बहुत अच्छी डायरेक्शन में नज़र आ रही थी। ये सिर्फ आप नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान के और जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी हैं और उनके अलावा जो अपोजिशन टीम है उन सब ने सराहा कि पाकिस्तान जिस तरह खेला है और पाकिस्तान ने जिस तरह फ़ाइट की और जिस तरह एक यूनिट नज़र आ रहा था, तो ये सब दुनिया जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान टीम को सराह रही है। तो ज़ाहिर है आई एम फीलिंग रियली प्राउड कि मैं इस यूनिट का जो था वो मुझे एक ज़िम्मेदारी दी गई थी और माशाल्लाह लड़कों ने जो है पाकिस्तान से जैसे निकले थे वहाँ से लेकर यहाँ पूरे टूर तक जो उनकी कोऑपरेशन थी, जिस तरह उनकी डेडिकेशन थी, जिस तरह उनकी प्रेपरेशन थी और जिस तरीके से वो डे इन डे आउट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे और जो एक उनका फोकस नज़र आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक बहुत सारा पॉजिटिव नज़र आया, ना सिर्फ मुझे, खिलाड़ियों को खुद और पूरी दुनिया को। सबको ये एहसास है कि पूरी पाकिस्तान जो 24 करोड़ आवाम है वो इस झंडे तले और पूरी 24 करोड़ आवाम की दुआएं साथ में, तो जाहिर है थोड़ा सा जब
इस तरह की सिचुएशन आती है तो इंसान फील करता है, डेफिनेटली उसने भी फील किया होगा कि ये फ़िलासफ़ी थी कि हम इन खिलाड़ियों की रूह बन के रहें, इनके दिल के अंदर क्या है उसको समझें, सुनें और इनको कहा जाए कि जाओ जाके जिस तरह तुम खेलना चाहते हो वो खेलो। जो इनकी सोचें हैं उन सोचों को क्लियर किया जाए, उन सोचों को पॉजिटिव किया जाए, उन सोचों को डायरेक्शन दी जाए। तो हम बस सिंपल ये फ़िलासफ़ी को आगे लेके चल रहे थे। 95% लोग ये कह रहे हैं वी प्राउड ऑफ़ यू। जिस तरह आपने पूरा टूर्नामेंट खेला है, जिस तरह टीम पूरी लड़ी है, और मेरा ख्याल है डीप डाउन आपके दिल में भी यही चीज़ होगी। हम लोग इमोशनल लोग हैं, हमारे अंदर जज्बात हैं, हम समझते हैं हार किसी को भी वो तस्लीम नहीं होती, बट ये गेम का एक हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। सेमीफाइनल में 6 छक्के खाने वाले शाहीन अफरीदी के लिए परस्तारों की मोहब्बत कम न हो सकी। दुबई में परस्तारों ने शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के साथ खूब सेल्फियां बनाई। ऑस्ट्रेलिया से हारने के बावजूद इस पाकिस्तानी टीम को अपने परस्तारों की जानिब से तुंदो तेज जुमलों का सामना नहीं करना पड़ रहा। दुबई में पाकिस्तानी परस्तार जहां भी अपने कौमी खिलाड़ियों को देखते हैं रश लग जाता है। दुबई होटल में कुछ परस्तारों ने जैसे ही शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ को देखा तो ऑटोग्राफ्स लेने पहुंच गए। परस्तारों ने ना सिर्फ दोनों कौमी हीरो से ऑटोग्राफ लिए बल्कि सेल्फियां भी बनवाईं। कुछ ने गेंद पर ऑटोग्राफ लिया तो किसी ने आफरीदी की 10 नंबर वाली शर्ट बतौर तोहफा वसूल करके लम्हात को यादगार बनाया। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने इस मौके पर परस्तारों से खुशगवार वक्त गुजारा। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।